ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम एक षष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 61। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दृष्ट्वा श्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः रहितां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्ष्य च सर्वशः उवाच रामः प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरो भुजो। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, क्वनु लक्ष्मण वैदेहीं कंगवादेशमितो गता केना हृदा वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ हैं? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? वृक्षेनावार्य यदि मांग सीते हसितुम इच्छसि अलंते हसिते नाद्य मांग भजस्व सुदुखितम। फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। यह परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैर मृगपोतकैः एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्त्राविलेक्षणाः। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृगछौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। सीतया रहितो हंग्वै नहीं जीवामि लक्ष्मण वृतं शोकेन महता सीता हरण जेन माम परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः। वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? कामवृत्त मनार्यं वा मृषावादिनमेव च दिक् त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। विवशं शोक संतप्तं दीनं भग्न मनोरथं मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नर मृवान् ऋजुम् क्व गच्छसि वरारोहे मामोत्सृज सुमध्य में। वरारोहे सुमध्य में सीते, मैं विवश, शोक संतप्त, दीन, भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः इति विलपन् रामः सीता दर्शन लालसः न ददर्श सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। अनासादयमानं तं सीतां शोकपरायणं पंकमासाद्य विपुलं सीदंतमिव कुंजरम। लक्ष्मणो राममत्यर्थ मुवाच हित काम्यया। जैसे कोई हाथी
किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले, मां विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह इदं गिरिवरं वीर बहुकंदर शोभितम प्रिय कानन संचारा वनोन्मत्ता च मैथिली सा वनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पितां सरितं वापि संप्राप्ता मीनवंजुल सेवितां वित्रा सहित कामा वा लीना स्यात् कानने क्वचित् जिज्ञासमाना वैदेही त्वांग मांग पुरुषर्षभ। महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतस लता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी, अथवा पुरुष प्रवर, हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में छिप गई होंगी। तस्याह्यन्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहे वनं सर्वं विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा। अतः श्रीमन, वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनके खोज के लिए प्रयत्न करें। मन्यसे यदि काकुत्स मास्म शोके मनः कृताः एव मुक्तः सह सौहार्दाल लक्ष्मणेन समाहितः सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। तो वनानि गिरिंश्चैव सरितश्च सरांसि च निखिलेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजौ तस्य शैलस्य सानुनि शिलाश्च शिखराणि च निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतुः। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूमकर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत विचरन् दंडकारण्यं भ्रातरं दीप्त तेजसम। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्विप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजाम यथा विष्णुर्महाबाहुर बलिं बद्ध्वा महीमिमाम। महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। एव मुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहत चेतनः। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, वनं सुविचितं सर्वं पद्मिन्यं फुल्ल पंकजाः गिरिश्चायं महाप्राज्ञ बहुकंदर निर्झरः नहीं पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योपि गरीयसीं। महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। एवं स विलपन रामः सीता हरण कर्षितः दीनः शोक समाविष्टो मुहूर्तं बिह्वलो भवत्। इस प्रकार
सीताहरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। सबिह्वलित सर्वांगो गत बुद्धिर्विचेतनः निशसादातुरो दीनो निश्वस्याशीतमायतम। उनका सारा अंग बेहवल यानी शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बहुशः सतु निश्वस्य रामो राजीवलोचनः हा प्रियेत विचुक्रोश बहुशो बाष्पगदगदः। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तं सांत्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रिय बांधवम बहु प्रकारं शोकार्तः प्रश्रितः प्रश्रितांजलिः। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। अनादृत्य तु तद वाक्यं लक्ष्मणोष्टपुटच्युतम् अपश्यंस्तां प्रियांग सीतांग प्राक्रोशत स पुनः पुनः। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 1/6 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। ओ